जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश अभी रो रहा है हमारे संत महंत नरेंद्र गिरी जी की हत्या या आत्महत्या, जो भी कहें आप, का समाचार हमें मिला। बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। वो तो ज्ञान का भंडार थे। मैं उनसे स्वयं मिली हुई हूं। बहुत प्रेरणादायक थे, एक एनर्जी का सोर्स थे। वो पॉजिटिविटी बहुत थी उनमें। वो तो समस्याओं का हल करते थे और बहुत पावरफुल थे। उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लगता है यह आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है, ये कॉन्स्पिरेसी है। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनकी हत्या की, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो मैं नहीं जानती। लेकिन जो मुझे तथ्य पता चले हैं उनको आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जैसे कि मैं तो हजारों ऐसे केसेस डील करती हूँ जहाँ पे लोग सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं उन्हें कई बारी उनकी सुसाइड से पहले उनसे बात हो जाती है तो मैं उनको समझाती भी हूँ कि सुसाइड तो करना कोई भी हल नहीं है किसी चीज़ का, और उन्हें उस मोमेंट से बाहर निकालने में कामयाब भी हुई हूँ। तो जो सुसाइडल होता है वो सोसाइटी से कट जाता है, वो पूरी तरह से समाज से कट जाता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, काली कोठरी अंधेरों में, किसी से बात नहीं करता। बट यहाँ पे तो महंत जी लगातार लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने मोदी जी का जन्मदिन पे विशेस भी की हैं। तो कौन विश करेगा? अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कोई आप ऐसे कार्य नहीं करते। पहला तो मेरा ये सवाल है कि वो समाज से कट जाता है, और ये नहीं कटे हुए थे, ये तो लगातार एक दिन पहले भी लोगों से मिल रहे थे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस कमरे में वो पंखे से लटके हुए उनका शव मिला है, उस कमरे में तो वो कभी सोते ही नहीं थे। और नायलॉन की रस्सी से कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या करी है। वो रस्सी वहां कहां से पहुंची? बड़ा सवाल है। ये तो बैठक है, ये कमरा तो बैठक था, तो यहां पर कैसे उनका शव मिला? वो इस कमरे में जब कभी सोए ही नहीं। और बहुत सवाल है मेरे मन में। सुसाइड लेटर जो कि सामने आया 2 घंटों के बाद कि हाँ एक सुसाइड लेटर भी है। हालांकि ये फॉरेंसिक जांच का मामला है कि मैंने सुसाइड लेटर भी पढ़ा है। जो लेटर में वर्ड्स यूज किए हैं, ऐसे वर्ड्स कभी गुरुजी बोलते ही नहीं थे। महंत जी काफी सीधी सादी भाषा यूज करते थे। ये सुसाइड लेटर हो सकता है प्लांट किया गया हो। तो शक की सुई सिर्फ उन 3 नामों पे नहीं जाती जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है। इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए। मैं प्रशासन से एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग करती हूं। जल्द से जल्द इस मामले की सच्चाई हम तक पहुंचनी चाहिए, और जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे का, उनको शर्म आनी चाहिए। सनातन की इतनी बड़ी क्षति हुई है, इस दुख के समय में राजनीति करना बंद करिए। जय श्री राम।